अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ बेसिक एलिमेंट्स सीखेंगे, ठीक है। और इन एलिमेंट्स को हमने पहले वाली क्लास में सीखा हुआ है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जा कर के देख सकते हैं एंड सीख सकते हैं। यहाँ पर 2 आउटलाइन दी, देन नीचे एक आउटलाइन दी है। अब मैंने ओ बनाया और इसे इस तरीके से घुमाना है आराम-आराम से। सभी स्पेस जो हैं वो बराबर होने चाहिए, जो आपने अंदर जलेबी सर्कल लिए हैं वो बराबर होने चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आ जाएगी। फिर एक आउटलाइन थोड़ा ऊंचाई से ली है एंड स्पेस छोड़ा है। क्यों? क्योंकि जब हम बिगनर्स हैं, आप लोग बिगनर्स हैं, जब आप यू सर्कल बनाते हो इस तरीके से, तो क्या होता है, एक ऊपर आएगा एंड एक नीचे आएगा। इसलिए आपके लिए ये ट्रिक बहुत यूज़फुल रहेगी। आप पहले एक झूठ की लाइन ड्रॉ कर लो, मतलब कि कोन फिरानी है ऊपर की तरफ में, थोड़ा स्पेस छोड़कर, जहाँ अंदर में हमें यू की फिलिंग करनी है स्मॉल सर्कल्स की। एंड उसमें अंदर आपको स्मॉल सर्कल्स फिल कर देना है। अब मैंने बना लिया है एस, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस भी हम एक बार ही कर चुके हैं, तो आपको इजी होगा इसे बनाना, आई थिंक सो। और नहीं तो आप और अच्छे से सीख सकते हो, फर्स्ट क्लास देख सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से इसे हमने कर्व लेते हुए कैरी के रूप में बना दिया, ठीक है। तो ये एस से आप कैरी क्रिएट कर सकते हो। ये बनाओगे अगर दिन में 10 बारी 20 बारी, तो 1 वीक में ही आप परफेक्ट ये वाली कैरी बना लोगे, डेफ़िनेटली 100%। लेकिन आपको डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है। देन एक आउटलाइन दी है, दूसरी आउटलाइन दी है, फिलिंग कर दी, एंड फिर आउटलाइन दी है, स्मॉल सर्कल दिए हैं जिसे मैं यू सर्कल कहती हूँ, और फिर 2 आउटलाइन्स दे करके नीचे की तरफ में मेहंदी फिल कर दी है। इस तरीके से आउटलाइन दी और फिर मेहंदी फिल कर दी। ये हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइन्स और स्मॉल सर्कल्स जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखे हैं, उससे ही फिलिंग की है। लेकिन कितनी प्यारी और कितनी बारीक दिख रही है। तो आप इस तरीके से स्टेप्स ईज़ी लेते हुए स्टेप्स को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा सकते हो, खूबसूरत, ठीक है। यहाँ पर हमने एस को स्क्रॉल में घुमा दिया है, मतलब अंदर की तरफ में जलेबी सर्कल दे दिया है, एंड ऊपर हमने लिए हैं स्मॉल सर्कल्स, यू सर्कल्स, एंड डॉट रख दिए इस तरीके से एस में ही, ठीक है। और ये डिज़ाइन आप शुरुआत में कहीं भी बना सकते हो, हाथ की हथेली पर या फिंगर पर, बहुत प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से स्मॉल सर्कल दो एंड यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट रख देने हैं आराम-आराम से। और ये करना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो 5 बारी भी दिन में, तो 1 वीक में डेफ़िनेटली सीख जाओगे। उसमें कुछ भी मैंने टफ़ नहीं बताया। इधर पर मैंने ड्रॉप्स रख दिए हैं, डॉट रखना है, पुश करना है कोन को, और नीचे की तरफ में हल्का-सा बिना मेहंदी निकाले खींच देना है कोन को, ठीक है। जिससे मतलब विदाउट कोन चलाए, ठीक है। ऐसे बस ऐसे आपको नीचे की तरफ में पुश कर देना है। बीच-बीच में मेहंदी कोन को साफ़ करना है। अब इधर पर मैं क्या बना रही हूँ, एक राउंड झूठ का कोन को राउंड के शेप में घुमाना है, जिससे कि हमारा राउंड का निशान आ जाएगा। क्योंकि हम बिगिनर्स हैं और हम इतना बड़ा राउंड बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना सकते डार्क। अगर हम डार्क बनाएँगे और लाइन इधर-उधर हो गई तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर हम लाइट बनाएँगे और लाइन इधर-उधर भी होती है, तो हम उसे रफ़ करके फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले झूठ की लाइन फिरानी है, गोल राउंड ऐसे लेना है, और उसके ऊपर फिर मतलब सच्ची वाली लाइन, मतलब मोटी वाली बोल्ड लाइन घुमा देनी है, और आपका राउंड तैयार हो जाएगा। तो ये बेसिक स्टेप्स को आप अपनी हथेली पर बना सकते हो। ये मंडाला डिज़ाइन जैसे दिखेगा, ऐसे स्क्रॉल करना है जलेबी सर्कल को। और जो हम फिलहाल सीख चुके हैं, आप इसे सी कह सकते हो, उल्टा घुमाकर बहुत सारे 5 या 6 सी इस स्क्रॉल में जोड़ दोगे, तो ये बहुत आसानी से आपका फ्लावर बन जाएगा। बहुत ही आसान है इस फ्लावर को बनाना। आपने शायद 5th क्लास या 4th क्लास में ही बनाया होगा इसको। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा बेसिक फ्लावर है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, तो आप इसे ईज़िली 1 टाइम में ही बना लोगे। और इसलिए मैं ना ऐसा बेसिक डिज़ाइन इसमें डाला हुआ है कि आप शुरुआत में ही अपने हाथों पर अगर कोई मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो, तो ये वाला डेफ़िनेटली आप फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफ़ेक्ट बना लोगे, जिसमें सफाई भी आएगी। तो इस तरीके से इसे अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है, पेटल्स निकालनी है। पेटल्स आपको सीखनी पड़ेंगी, दिन में 20 बार ही सीखोगे तो 1 वीक में बहुत अच्छे से, बहुत आराम से सीख जाओगे। लेकिन सीखने के लिए आपको लगन चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ही हैप्पी होकर सीखिएगा। और ये टिप देख रहे हो ना, ये जो हमारी मेहंदी है, हमें यहाँ पर आराम-आराम से निकालनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा
पुश नहीं करना है मेहंदी को। क्या होगा कि ये मधुबनी डिज़ाइन है और बहुत बारीक डिज़ाइन हमने अंदर राउंड में डाली हुई है, तो आराम-आराम से इसे अंडरलाइन करना है, इससे आपके डिज़ाइन में सफाई आएगी। अंडरलाइन करोगे, बाद में फिलिंग दोगे तो आपका एक भी एलिमेंट इधर-उधर नहीं होगा, एक भी एलिमेंट में ओवर फिलिंग नहीं जाएगी जिससे कि एलिमेंट मिसमैच हो जाए या बिगड़ जाए, ठीक है? तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। पहले ऐसे कर लो, राउंड बना लो, अंदर ऐसे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, पेटल्स डाल सकते हो, रोज़ेज़ डाल सकते हो, हार्ट डाल सकते हो। अगर ये डिज़ाइन नहीं आ रहा है तो कुछ ज़रूरी नहीं है सेम यही डिज़ाइन बनाओ। कोई भी अच्छा डिज़ाइन मधुबनी का डाल सकते हो, हार्ट वग़ैरह है, स्क्रोल भी डाल सकते हो और उसे आराम से इस तरीके से फिल करोगे, आउटलाइन दोगे बोल्ड और उसके बाद आराम-आराम से फिलिंग करनी है। पेशेंस के साथ फिलिंग करोगे तो बिल्कुल सफाई आएगी और ये डिज़ाइन आप अपनी हथेली पर लगाओ और फिंगर्स का डिज़ाइन भी मैं बताऊँगी इस मेहंदी क्लास में। तो शुरुआत में ही अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ रही है कि कोई मेहंदी डिज़ाइन आपको लगाना है या फिर आपको अपने आप को टेस्ट चेक भी करना होता है कि हमने क्या सीखा, कितना सीखा, हमें कैसे समझ में आएगा। तो क्या करो कि इस मेहंदी डिज़ाइन को 2-3 बारी पेज पर पहले बनाओ, फिर उसके बाद हाथ पर बनाओ। बहुत खुशी होगी आपको क्योंकि हम मतलब जब कोशिश करते हैं, जब किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, 2-3 बारी बनाने के बाद जब अपने हाथों पर बनाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा सफाई आएगी, मुझसे भी अच्छा आप बना लोगे। देख लेना डेफ़िनेटली मुझसे भी अच्छा बना पाओगे, ठीक है? तो इस तरीके से फिलिंग करनी है आराम-आराम से पेशेंस रखते हुए, फिर ऊपर से एक लाइन फेरनी है। इस लाइन को आप रॉ लाइन के जैसा भी फेर सकते हो, जैसा मैंने बताया कि कोन चलानी नहीं है, सिर्फ़ फेरना है और बाद में जब निशान बन जाएगा, तो आप उसके ऊपर अच्छे से सच्ची का कोन मतलब मेहंदी चला दो, ठीक है? अच्छे से मेहंदी निकालो फिर, तो लाइन बन जाएगी सही-सही, ठीक है? और इन सारी बेसिक्स चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जब बेसिक स्टेप्स सीख जाओगे ना, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप डिज़ाइन मेक कर पा रहे हो, ठीक है? और थर्ड क्लास है ये हमारी मेहंदी की और मैंने कोशिश की है कि आपको ऐसे बेसिक स्टेप्स मैं बताऊँ कि जिनको लेकर के आप शुरुआत में ही कुछ मेहंदी डिज़ाइंस बना सको। जैसे कि ये मंडाला डिज़ाइन आप डाल सकते हो अपने हाथों पर। ऐसे जो मैंने बताया वो फिंगर्स पर डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो शुरुआत में ही आपको ये लगेगा कि हाँ, आप सीखते जा रहे हो मेहंदी। आपको इससे आप इससे मोटिवेट होगे और जब मोटिवेट होगे तो आप इससे टफ डिज़ाइन की तरफ भी अच्छे से बढ़ोगे और आपको लगन और रुचि और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है? तो ज़रूर से इस डिज़ाइन को अपने हाथों पर बनाकर देखना। वीडियो में अगर थोड़ा कुछ भी समझ में आया है या कुछ भी थोड़ा सीखने को मिला है आपको, तो अपने फ्रेंड्स को जो कि मेहंदी सीखना चाहते हैं, उन्हें ज़रूर से शेयर कर देना। बिल्कुल ही फ्री है शेयर करना, उनकी हेल्प हो जाएगी, वो सीख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इसमें मैंने अल्फ़ाबेट्स को लेकर के एलिमेंट्स को बताया हुआ है, जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। बहुत ईज़ी तरीका मैंने यूज़ किया है, ट्रिक के साथ आपको मेहंदी सिखाने का कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करो, इससे मैं भी मोटिवेट होती हूँ, ठीक है? और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और यहाँ पर देखो इस तरीके से छोटे-छोटे डॉट रख देना है, इससे हमारा डिज़ाइन जो है कंप्लीट लगेगा। ये आप हथेली पर बनाओ और उसके बाद मैं बना रही हूँ देखो यहाँ पर इस तरीके से एस एंड ऊपर से ऐसे घुमाओगे और नीचे लाकर जलेबी सर्कल ही देना है हमें। तो ये तरीका कैरी बनाने का सबसे ज़्यादा ईज़ी है। मैं कहती हूँ आप 1 दिन में ही सीख सकते हो। सुबह प्रैक्टिस करो दिन में और रात में पाओगे कि आप बिल्कुल एक बारी में बना पा रहे हो। क्योंकि मैंने तो ये तरीका मैंने देखा था, मैं सच बताऊँ तो, मैं तो इस तरीके से बनाती भी नहीं हूँ। बट आप लोगों के लिए मैंने ये ईज़ी करने के लिए इसे अपनी वीडियो में जो है शामिल किया हुआ है। मैं इस तरीके से कैरी नहीं बनाती हूँ, तो मैं तो 1 दिन में, एक बारी में मेरे से आ गया था, इतना ज़्यादा ईज़ी है। तो आप भी सीख सकते हो, बहुत ईज़ी है। जब कोई सीख सकता है आपके सामने वाला, तो आप भी सीख सकते हो, ठीक है ना? इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे जिस चीज़ की उतनी ही आसान होती जाएगी। तो प्रैक्टिस करना, बैकग्राउंड से अगर कोई नॉइज़ आया हो उसे इग्नोर करना, मेहंदी को उनको बार-बार ऐसे साफ़ करना है आराम से, प्यार से, क्योंकि अगर नाखूनों से निकालोगे तो कोन डिस्टर्ब हो जाएगी। बिल्कुल नाखूनों को यूज़ नहीं करना है, नेल्स को यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर डी बनाया है ऐसा आड़े में,
ठीक है। और डेली आपको आधा घंटा मेहंदी की प्रैक्टिस करना है। पेपर पर मेहंदी के कुछ भी एलिमेंट्स बनाइए और आधा घंटा के लिए मेहंदी डिज़ाइंस देखो और ध्यान से देखो कि कौन चला कैसे रहा है, कोई भी बंदा या बंदी। ये नहीं कि डिज़ाइन लगा कर के आराम से देख रहे हैं, ये नहीं, उस पर गौर करना है कि वो कैसे डिज़ाइन बना रहा है, स्टार्ट कहाँ से कर रहा है और डिज़ाइन का एंडिंग कहाँ से कर रहा है। जैसा कि यहाँ पर मैंने स्क्रोल बनाया, देन इस तरीके से 2 खिड़कियाँ बना दी, इसे आप खिड़कियाँ कह सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा ईज़ी करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं बातों को भी, शब्दों को भी वैसे बोलती हूँ कि आपको ईज़ी लगे, ठीक है? तो इस तरीके से जो हम खिड़कियाँ बनाते थे पहले, बहुत टाइम पहले जब हम चाइल्डहुड टाइम था हमारा, वैसे ही बनाना है इस एलिमेंट को। बहुत ज़्यादा ईज़ी है, डॉट रखना है और कुछ भी नहीं करना है। और ये वाला एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, एथनिक माना जाता है, मतलब जो ब्राइड्स हैं उनके हाथों में मैंने ये देखा है, ठीक है? तो ये एलिफेंट आप आसानी से बना सकते हैं। हाँ, मोमडन जो ब्राइड्स होती हैं, उन्हें गलती से भी मत लगाना, क्योंकि नहीं लगाया जाता है, ठीक है? और सारी जो हैं उन्हें लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप बना सकते हो एलिफेंट, ओके। और मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ईज़ी तरीके से आपको समझा पाऊँ। और ये एलिफेंट भी आपसे, अगर आप 20 टाइम प्रैक्टिस करते हो पर डे, तो आपसे 2 वीक्स में आराम से आ जाएगा, ठीक है? इसे बनाना है आराम-आराम से, कोशिश करनी है, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, ठीक है ना? आराम-आराम से अगर किसी चीज़ को ठान लोगे तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। यहाँ पर एक्स बनाया एंड एक्स के अंदर मैंने 4 लाइनें और जोड़ दी, ठीक है? तो आप इस तरीके से फ्लावर बना सकते हो। ये सबसे ईज़ी तरीका फ्लावर बनाने का, मैंने कोशिश की है कि मैं ईज़ी तरीके से आपको एलिमेंट बनाना बताऊँ। अगर कुछ भी, एक भी एलिमेंट आप इधर पर मेरी मेहंदी क्लास में सीखे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से शेयर कर देना, उन्हें जो मेहंदी सीखना चाहते हैं। और आपको क्या पता कि किसके काम आ जाए, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। शेयर करना बिल्कुल ही फ्री है, एंड लाइक करना। इस तरीके से एक्स ड्रॉ किया है एंड इस तरीके से ऊपर में घुमाव लेते ही हमने फ्लावर बना दिया, ठीक है? घुमाव लेना है, थोड़ा-सा बोल्ड करना है, इस तरीके से ये हमारा फ्लावर तैयार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये एक फ्लावर से आप फुल हैंड को भी कवर कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा, कुछ-कुछ स्पेस छोड़कर मधुबनी के जैसे ये लगेगा। तो शुरुआत में आप एक फ्लावर को लेकर के भी अपने हाथों पर मेहंदी डिज़ाइन बना सकते हो, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा ये डिज़ाइन। तो कोशिश ज़रूर करना कि इनमें से कुछ एलिमेंट को उठाकर अपने हाथों पर फुल डिज़ाइन बनाने की कोशिश जब करोगे, बन जाएगा। डॉट रखना है अंदर एंड छोटी-छोटी लाइनें दे दोगे, तो ये जो है हमारा कंप्लीट लगेगा, ठीक है? कंप्लीट लुक आ जाएगा इसका। एंड यहाँ पर 4 लाइनें ली हैं एंड अंदर की लाइन को बोल्ड कर दिया। और इन एलिमेंट को यूज़ करते हुए प्लीज़ एक डिज़ाइन ज़रूर से क्रिएट करना, जिससे आपको भी ये पता लगे कि हाँ, आप मेहंदी सीख रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है और आप डिज़ाइन बना पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं फिंगर्स की डिज़ाइन बना रही हूँ, तो आप इस एक फिंगर डिज़ाइन को सारी फिंगर्स में फ़िल कर सकते हो और ऊपर वाले मंडाले डिज़ाइन को हथेली में फ़िल कर सकते हो और ये फिंगर डिज़ाइन को गलावे में लगा सकते हो। तो ये पूरा एक बहुत ही स्टाइलिश मेहंदी डिज़ाइन, मंडाला मेहंदी डिज़ाइन बन जाएगा। एक बार बनाकर ज़रूर देखना, सॉरी। और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट क्लास में मैं हैंड का प्रिंट लेकर के आऊँ और बेसिक डिज़ाइंस जो होते हैं, वो आपको लगा कर के, समझा कर के बताऊँ, तो आप शुरुआत में वो डिज़ाइन लगा पाओ, ठीक है? सीख पाओ उससे और वो डिज़ाइन यूज़ कर पाओ, शुरुआत में ही आप मेहंदी लगाना शुरू कर दो, ठीक है? मैं ये चाहती हूँ कि आपको अंदर से खुशी हो और जब आप खुश होगे तो आप में एनर्जी खुद आएगी सीखने की और आपका हॉबी जो है वो और बढ़ेगा, आप और मोटिवेट होगे। तो ये दोनों डिज़ाइन को, इसको फिंगर में और ये वाले को हथेली में बीच में लगाओ और डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ओके। एंड अल्लाह हाफ़िज़।